माय नेम इज मनदीप और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन। तो मेन टॉपिक बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स है इस चैप्टर के लिए, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? अ वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी ओवर एफ। यहाँ पे कैपिटल वी डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस को और कैपिटल एफ डिनोट कर रहा है किसको? फील्ड को। और स्मॉल वी क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर, किसका? वेक्टर स्पेस का। is said to be linear combination of vectors v1 v2 so on up to vn belongs to v। किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं वो वेक्टर कौन कौन से हैं? v1 v2 so on up to vn। और वेक्टर क्या है हमारे पास? v। if v can be expressed as v equal to a1 v1 plus a2 v2 so on up to an vn। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? v को लिख सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन में, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करते हैं वेक्टर्स में, तो उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? v के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे a1 a2 a3 so on up to an क्या हमारे पास है? स्केलर्स हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको सीखते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है? हमारे पास तीन वेक्टर दे रखे हैं, v1 v2 एंड v3। v1 वेक्टर क्या गिवन हमें? 1 1 1 3 टपल है हमारे पास। v2 वेक्टर क्या है? 3 टपल है, 1 0 1। और v3 क्या है? 1 0 1 थर्ड वेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या उठाया? एक आर्बिट्ररी 3 टपल वेक्टर उठाया। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं 9 2 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 9 2 6 को इन तीनों वेक्टर की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 प्लस 4 टाइम्स v2 प्लस 3 टाइम्स v3। देखो, जब v1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? फर्स्ट 2v1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 2 2 3 टपल आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से जब v2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 0 4। और जब v3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 0 0। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 2 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास किसकी डेफिनेशन गिवन है? लीनियर डिपेंडेंस की। और राइट हैंड साइड में हमारे पास किसकी डेफिनेशन गिवन है? लीनियर इंडिपेंडेंस की। तो हमारे पास क्या होगा? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। हम लोगों ने क्या मान लिया? एक वेक्टर स्पेस मान लिया। अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। एक सेट ले लिया हम लोगों ने वेक्टर्स का, उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं? v1 v2 so on up to vn। उस सेट को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट सेट कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। हमारे पास ऐसे स्केलर्स मिलने चाहिए। स्केलर्स का मतलब क्या है? जो फील्ड के एलिमेंट्स है, a1 a2 a3 so on up to an टाइप्स। नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास इनमें से कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 so on up to an vn इक्वल टू जीरो। मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, ठीक है, जीरो। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल बोल्ड में लिखा हुआ है जीरो। इस जीरो का मतलब क्या हुआ? कि जो वेक्टर्स हैं उस वेक्टर का जीरो, मतलब अगर 3 टपल है तो 3 जीरो होनी चाहिए, 2 टपल है तो 2 जीरो, अगर 4 टपल है तो 4 जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है, v1 1 0 1, v2 क्या है? 5 6 5 एंड v3 क्या है? 2 3 2। ठीक है, अब देखो हम लोग फर्स्ट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 0 -1। और सेकंड वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। 5 6 ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। और थर्ड वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -2 से। तो -2 से करेंगे तो -4 -6 और -4। ठीक है, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास एक 3 टपल आएगा 0 0 0। यहाँ पे बोल्ड में जो जीरो लिखा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 3 टपल ही है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। अब देखो हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था जितने भी स्केलर्स हैं उनमें से क्या होना चाहिए? नॉट ऑल जीरो। मतलब हमें एक क्या मिलना चाहिए? नॉन जीरो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो तीनों स्केलर्स हमारे पास क्या क्या है? -1 1 एंड -2। तो तीनों तीनों हमारे पास क्या आ गए? नॉन जीरो आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे। तो हम लोगों ने यही सेम वेक्टर स्पेस रहेगा, सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्या रहेगा? अगर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू क्या आता है? जीरो आता है। तो जितने भी स्केलर्स हैं हमारे पास सारे के सारे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट में क्या था कि एक हमें नॉन जीरो मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। नीचे एग्जांपल दे रखा है हम लोगों ने, क्या दे रखा है? v1 इक्वल टू 1 0 0 एंड v2 इक्वल टू 1 1 0 एंड v3 इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, अगर आप इन तीनों को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके
और उनको ऐड करके इक्वल टू जीरो लाना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब जब सारे के सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, लीनियरली इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कोई भी अगर सुपरसेट है लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैं इसका प्रूफ पे नहीं हम लोग जाते हैं, सिर्फ मैं इसका आइडिया दे देता हूं। देखो अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, मान लो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें ऐसे नॉन जीरो स्केलर्स मिल जाएंगे सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 a3 v3 प्लस a4 v4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उन चारों में से हमारे पास क्या रहेगा, एक स्केलर तो पक्का नॉन जीरो रहने वाला है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट की। अब अगर आप लोग वेक्टर्स बढ़ा दोगे तो स्केलर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब अगर आप मान सपोज करो आपने 6 वेक्टर पकड़ लिए, तो स्केलर्स हमारे पास कितने आएंगे, 6 आएंगे। जब पहले 4 में ही हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिल रहा है, तो 6 में तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाएगा। इसलिए वो सुपर सेट भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अ सेट विच कंटेन्स जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर कोई भी ऐसा सेट वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है, तो हमेशा क्या रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। अब एक आप बात सोचो, अगर हम किसी जीरो वेक्टर को किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी नॉन जीरो स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर भी क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। अब हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिल गया ना, तो एक नॉन जीरो स्केलर मिलते ही वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा उसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट जिसमें भी जीरो वेक्टर आएगा वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी सबसेट ले हम किसका, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का, तो वो क्या रहने वाला है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सपोज करो हमारे पास 5 वेक्टर्स का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो 5 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4 v5। तो हमें स्केलर्स 5 मिलेंगे, a1 v1 a1 सॉरी a2 a3 a4 a5। तो पांचों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। जब हम उसका कोई सबसेट लेंगे तो या तो उसमें 4 वेक्टर्स होंगे या 3 वेक्टर्स होंगे, तो स्केलर्स फिर भी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो सारे स्केलर्स फिर भी जीरो रहेंगे, तो इसलिए वो सबसेट भी क्या हो जाएगा उसका, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक सेट ऑफ एन वेक्टर्स। हमारे पास एन वेक्टर कौन कौन से हैं, v1 v2 सो ऑन अप टू vn। ठीक है। और एक वेक्टर v है जो इन्हीं वेक्टर्स का क्या है, हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v कैन बी रिटन एज a1 v1 प्लस a2 v2 सो ऑन अप टू an vn। तो अब क्या करेंगे, इस सेट में अगर हम लोग एक और वेक्टर ऐड कर देते हैं, कौन सा वेक्टर, v वेक्टर, वो v वेक्टर ऐड कर दिया इस सेट में, तो वो सेट क्या रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट रहेगा। कैसे रहेगा, देखो आप v1 को किससे मल्टीप्लाई करो, a1 से, v2 किससे मल्टीप्लाई करो, a2 से, और vn को किससे मल्टीप्लाई करो, an से। और v को हम लोगों ने पहले कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस a1 v1 प्लस a2 v2 सोन अप टू an vn। अब क्या करो, जो v के वेक्टर्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, -a1 -a2 -a3 -an। और पहले वाले के स्केलर्स क्या है, a1 a2 सोन अप टू an। जब इन दोनों को ऐड करोगे, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, a1 v1, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, a2 v2, ऐसे ही nth एलिमेंट क्या रहेगा, an vn। फिर n प्लस वन एलिमेंट क्या रहेगा, -a1 v1। ऐसे ही n प्लस टू एलिमेंट क्या रहेगा, -a2 v2। और 2 nth एलिमेंट कौन सा रहेगा, -an vn। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन जो स्केलर्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं। ठीक है। तो नॉन जीरो स्केलर्स मिल गया और इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्पैनिंग सेट। ठीक है। स्पैनिंग सेट क्या होता है, एक सेट ले लिया हम लोगों ने, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एन वेक्टर्स v1 v2 एंड सो ऑन अप टू vn। ठीक है। तो वेक्टर स्पेस v को हम लोग स्पैन्ड बाय s कब कहेंगे, मतलब वो क्या कर दे, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को क्या कर दे, स्पैन कर दे। ठीक है। स्पैन करे मतलब क्या, एक तरीके से जनरेट कर दे। अगर कब जनरेट करेगा, अगर आपने वेक्टर स्पेस v का कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन वेक्टर के किस में लिख दिया, हेल्प से, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दिया, तो उसको क्या कर देगा, स्पैन कर देगा। या फिर इसको हम, इस सेट को हम लोग क्या, वो वेक्टर स्पेस को क्या कर देगा, स्पैन कर देगा। और सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पैनिंग सेट। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल है एल ऑफ एस, या हम लोग इसके डबल ब्रैकेट लगा देते हैं एस के बाहर। ठीक है।
इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई वी आई। ये ए आई कहाँ के एलिमेंट्स है, फील्ड के एलिमेंट्स है, और वी आई क्या है, वेक्टर्स है कहाँ के, एस के, और एन क्या होना चाहिए हमेशा, फाइनाइट। ठीक है, ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिखा है।